कमर सिद्दीकी, अब आप आए। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम जनाब मुअज्जम प्रिंसिपल साहिब व काबिल एहतराम वाइस प्रिंसिपल साहिब आली जनाब उस्ताद मोहतरम और यहाँ पर आए सभी मेरे इज्जत माम मेहमान गिरामी और मेरे भाई बहनों, मैं मोहम्मद कमर आज के इस यौम जमहूरिया के मुबारक मौके पर आप सभी हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के दिन हम अपने इस प्यारे वतन का 74वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। हमारे मुल्क में आज के दिन जो कानून हमारे लीडरान हजरात ने बनाए वो नाफिज हुए। हमारा मुल्क बड़ी जद्दोजहद के बाद, न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद, न जाने कितने शहीदों की कुर्बानियाँ देने के बाद, न जाने कितने बच्चे यतीम होने के बाद हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली। हम तो एक इंसान हैं, आज़ादी का दर्द तो जानवर भी महसूस करते हैं। हमने कक्षा 6 में एक सबक पढ़ा था, अब्बू खां की बकरी। अब्बू खां की बकरी भी कैद में रहना पसंद नहीं करती, चाहे उसे भेड़िए का निवाला बनना पड़े। हम तो खुशकिस्मत है, हमारा जन्म आज़ाद भारत में हुआ। यूँ तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से क्लियर कहना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगी बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी हुक्मरानों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी वतन परस्ती साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति, उस वक्त की वतन परस्ती की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि नन्हे नो निहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, हुआ एक ऐसा विस्फोट कि पता ही चला नहीं पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ा देने के लिए भेज देती थी और उसे ये पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि एक अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाहत से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच की पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी वतन परस्ती साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे ख्यालों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वो देश का सबसे बड़ा वतन परस्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की टीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में सिर्फ हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा, फूड पार्क में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में दंगे पाँव में जब हाथ में तिरंगा लिए बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं जनाब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार, अपने वतन के लिए समर्पण का भाव है हमारी सच्ची वतन परस्ती, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा ही ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा ही ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो वतन परस्ती जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा अपनी सेल्फी लेकर लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। मेरे ख्यालों में इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए जब तक मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे शिक्षित समाज का दिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाना
अपने धर्म अपने जाति को दूसरों के धर्म से ऊंचा मानकर उनकी अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर दिन रात खड़े हर उस जवान का, इस देश की पुलिस प्रशासन और हर उस व्यक्ति का जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। मैं इस मंच पे भारत का बेटा पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं और आप मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। मैं अंत में यही कहूँगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में एक दिन, होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में एक दिन, तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसितान हमारा। जय हिंद, खुदा हाफिज।